नमस्कार दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि बिहार में लैंड सर्वे जमीन सर्वे हो रहा है। जमीन सर्वे की जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तब से बहुत सारी समस्याएं आ रही है। लोगों में अलग अलग प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर सर्वे क्यों हो रहा है, सर्वे की प्रक्रिया क्या है। अगर जिसके नाम से जमीन है उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर उनके जमीन का क्या होगा। जो गैरमजरूआ जमीन है, जो बावली जमीन है, उस जमीन का क्या होगा। अगर 5 भाइयों में समझौता हुआ है, जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो उन जमीनों का क्या होगा, कैसे सर्वे में बंटवारा कैसे होगा। तो अलग अलग बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसी क्वेश्चन के समाधान के लिए हम अभी आए हुए हैं नौतन ब्लॉक के सेमरिया पंचायत के सरपंच श्री वीरेंद्र डॉक्टर जी के पास, और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर इन प्रश्नों के वो उत्तर बताएंगे। हमको लगता है कि उत्तर से आपको संतुष्टि मिलेगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हम डॉक्टर साहब का। स्वागत है मिश्रा जी, आपके चैनल का भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं कि आपने जो सुझाव घूम घूम कर हर पंचायत में मुखिया से, सरपंच से, पंच से, वार्ड से, ब्लॉक प्रमुख से ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका उद्देश्य है कि हम अपने बात को सरल तरीका से समाज में कैसे पहुंचावें, कैसे समाज के लोग समझें कि सर्वे जो होता है ये बहुत बड़ा कठिन काम है कि बहुत आसान काम है। हमने तो महसूस किया है कि जो सर्वे हो रहा है ये अगर ये इंसान अपने मन की बेईमानी खत्म कर दे तो ये बहुत आसान काम है। जो लोग 6-5 कर के पहले के जमीन कुछ लिए हैं, गैरमजरूआ अपने नाम पर बंदोबस्त करा लिए हैं, उन्हीं लोगों को परेशानी है। जैसे कि मान लीजिए कि हम 5 भाई हैं तो 5 भाई का जितना बेटा बेटी होगा सबको हिस्सा बराबर मिलेगा। परेशानी उसी आदमी को है कि जो अवैध तरीका से जमीन को पकड़े हुए हैं। हमको लगता है कि सरकार की यही मानसिकता भी है कि जो गैरमजरूआ टाइप का जो जमीन है वो पता चल जाए कि इसे मैंने कहाँ कितना ज़मीन बचा है, क्या उसमें कोई लोग घर द्वार बनवा लिए हैं, और जो बाकी ज़मीन है उसमें तो हमको कोई लफड़ा नहीं दिखाई देता है। अगर ये सरकार चाहेगी तो बहुत आसानी से ये सर्वे हो सकता है। सर्वे हुए 100 बरस लोग बतलाते हैं, हम लोगों को तो उम्मीद कम है कि सर्वे तो 100 बरस पहले का हुआ है। अब न किसी के पास कागज़ है, न किसी के पास खतियान है। ब्लॉक में भी जाने के बाद न लोग इधर उधर घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, और अंचल पदाधिकारी भी अपने ढंग से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर में जो कर्मचारी हैं वो सही तरीक़े से काम नहीं कर रहे हैं। उनके काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। वो लोग कुछ रिश्वत खोरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अगर ये रिश्वत खोरी नहीं होती तो ये काम अभी स्पीड पकड़ लिया होता। और जहाँ तक सवाल है सेमरिया पंचायत की, तो सेमरिया पंचायत की अंचल पदाधिकारी के साथ में अभी कोई बैठक नहीं हुई है। प्रखंड के तरफ से कोई अच्छा सुझाव नहीं आया है ताकि हम लोगों में घूम करके मैंने बतलावें कि मैंने ये काम करना जरूरी है। ऐसे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आ रहा है, उसको हम भी पढ़ रहे हैं। आगे के पेपर में दिया हुआ है कि से ऊपर से आदेश है कि अंचल पदाधिकारी अपने कर्मचारियों के सख्त निर्देश दें कि खारिज दाखिल जो बहुत दिनों से नहीं हुआ है उसको जल्द से जल्द खारिज दाखिल करने का आदेश दिया जाए और इसमें कोई कोताही नहीं बरता जाए। अब रहा सवाल वंशावली के विषय में, तो वंशावली के विषय में तो मान लीजिए कि दादा परदादा के नाम से जो जमीन चलते आ रहा है उन लोगों का कुछ न कुछ स्ट्रेस है। अभी जो जनरेशन चल रहा है उस जनरेशन के हिसाब से अगर ये अंचल पदाधिकारी चाहेंगे तो सरपंच अपने तरीक़े से उसको बना कर देंगे। इसमें जो है बड़ी सरकार जो बड़ी कायदे से काम कर रही है इसमें कि उसमें दी है पंच का अधिकार दी है, वार्ड का अधिकार दी है, मुखिया जी का अधिकार दी है, आंगनबाड़ी का अधिकार दी है, चौकीदार का अधिकार। मैंने सब लोग इसको सही सही निरीक्षण करके और तब वंशावली को मैंने बनाया जाए ताकि कारगर हो, भविष्य में कोई झगड़ा झंझट नहीं हो। मैं इतना ही कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि
वंशावली में जो बेटियों का नाम वो भी जरूरी है, बहुत लोग बोल रहे हैं जरूरी नहीं है, तो ऐसे लोग जो भ्रांति में है कि बेटियों का नाम जरूरी है कि नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी है तो बेटी का नाम होना चाहिए, ये हम नहीं कहते हैं कि बेटी का नाम नहीं होना चाहिए, बेटी का नाम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे कोई अभी नया जमीन लिखवाया है और उसको परेशानी न हो, उसके लिए उसको क्या करना होगा, कैसे सर्वे में उसके नाम से वो जमीन कैसे होगा? तो हम तो देखे हैं, देखे नहीं, मैंने पेपर के माध्यम से देखे हैं कि उसमें दिया गया है कि जो खारिज दाखिल नहीं हुआ है तो जो हो गया है उस ठीक है, जो नहीं हुआ है उसका दस्तावेज है, लगता है कि दस्तावेज से उनका काम चल जाएगा। अगर ये दस्तावेज भी नहीं है, कोई मान लीजिए कि कोई प्लॉट है तो उसके पूरब साइड में कौन है, उसके पश्चिम साइड में कौन है, उसके उत्तर साइड में कौन है, उसके दक्षिण साइड में कौन है, वो हमको हमारा खाता खतियान गुम हो गया है, लेकिन अगला आदमी जो है वो जरूर लिख दिया है कि अमुक आदमी का जो है हमारे पश्चिम है, तो इस तरह से वो सब जो है वो सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, जैसे 5 भाई हैं और 5 भाइयों का जो मान लीजिए 5 कट्ठा जमीन है, तो 5 कट्ठा जमीन में 2 कट्ठा जमीन रोड पे है, 2 कट्ठा जमीन कहीं खेत के बीच में है, 1 कट्ठा कहीं दूसरे जगह है, तो पांचों जन मतलब ऐसे ही बात करके एक जगह पे 1 कट्ठा ले लिए, लेकिन अभी परेशानी हो रही है, जो घर के लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमको भी रोड पे चाहिए, मतलब 5 भाइयों को रोड पे भी चाहिए, जहाँ जहाँ है सब में उनको 5 हिस्सा चाहिए, तो उनको कैसे क्या होगा सर्वे में, उसका निर्णय कैसे लिया जाए? देखिए, इसके पहले जरूर वो लोग आपस में विचार किए होंगे, विचार करके अगर जो लोग बनवाए हैं, कोई वो लोग अपना पेपर अगर जो आपस में पंचायती वाला बनवा लिए हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे के समय में उसको दिखलाया जाएगा। अगर जो कोई बात कोई मैंने मौखिक बनवा लिया है, तो मौखिक बनवा लिया है तो नियम के अनुसार तो सबको रोड पर होना चाहिए। अगर ये जलचर है तो जल का विभाग भूभाग है, उसमें भी सबको होना चाहिए। अगर जो वो अपने से लोग मान लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर जो नहीं मानते हैं तो जो सरकार के नियम कानून है उनके अनुसार वो काम होगा। और अगर किसी के मतलब गार्जियन जो है जिनके नाम से जमीन है वो मर गए हैं, वो नहीं है, और किसी ने वो जमीन लिखवाया है, तो अभी जो सर्वे में क्या है कि उनके नाम से ही शो कर रहा है, खारिज दाखिल अभी उनके नाम से नहीं हुआ है, लेकिन उनके वो जमीन लिखवाए हैं, तो इसका निदान कैसे, इस पर कैसे निर्णय लिया जाए? अब देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि इसके विषय में हम संक्षिप्त माने हमको जानकारी है, वृहद जानकारी के विषय में अंचल पदाधिकारी बतलाएंगे, ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा में सब चीज़ खुलकर आएगी बातें सब, और उसमें विचार विमर्श किया जाएगा और सबका काम जो है चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, सबका नया कागज पत्र बन जाएगा और सब लोग खुशहाल हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक समस्या आया हुआ है, हम लोग देखे हैं, समस्या इधर ही हथुआ की है, वहाँ पे क्या हुआ है कि 4 भाई हैं और चारों भाइयों का क्या था कि जो बड़ा भाई थे वो गांव में रहते थे, तो सभी कमा के भेजते थे, और वो चारों जो बड़े भाई थे उनके नाम से वो जमीन हो जाता था, वो अपने नाम से जमीन लिखवाते थे, और उनका एक तो पेपर वो लोग बनाए हैं कि आज लगभग 40-50 साल पहले का, कि जो भी जमीन है जो इन्होंने अपने नाम से लिखवाया है वो जमीन चारों भाइयों में बराबर बांटा जाएगा, लेकिन वो अभी उस कागज को नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, कोर्ट में तो किसी के नाम से नहीं है, कोर्ट में जिसके नाम से ये जमीन है उन्हीं के नाम से रहेगा, तो इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, पहले तो जो तरीका है, पहले का जो तरीका है, ये तरीका अच्छे था, उस समय ना कंप्यूटर था ना कोई अप टू डेट तकनीक थी। अब तो सब चीज़ जो हुआ है, अब इसमें उसको अब वरीय पदाधिकारी लोग बैठकर उसका निर्णय लेंगे। अगर जो नहीं समझ में आता है तो उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट का शरण में जाएंगे। ओके, तो जो सर जो आम आदमी है इधर के, वो लोग को उनको थोड़ा प्रक्रिया के बारे में बता दीजिए कि वो कैसे ज्यादा परेशानी उनको ना हो, और क्या प्रक्रिया हो, कैसे कहाँ से शुरू करेंगे, ब्लॉक से शुरू करें या फिर जिला से शुरू करें? देखिए, प्रक्रिया के विषय में अगर जो आप पूछ रहे हैं, तो जब तक ले अंचल पदाधिकारी गांव में डूगी नहीं पिटवाते हैं, चाहे गांव में माइक नहीं घुमवाते हैं, ग्राम सभा नहीं होता है, तब तक ले स्पष्ट कुछ नहीं होता। लगता है
कि मैंने बहुत जल्द ही अंचल पदाधिकारी जो हैं किस तरह का कार्यक्रम शुरू करेंगे। ऐसे तो मैंने सर्वे का काम शुरू हो गया है। आज मिला है कि गुठनी में आम सभा हुआ था, पेपर में देखें काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही थी। तो लगता है कि हम लोगों के भी पंचायत में ब्लॉक में काम शुरू हो गया है और ये जो है कि अंचल पदाधिकारी बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। सर्वे के पहले क्या क्या कागज आपको इकट्ठा करके रखना होगा? देखिए, अभी तो सही पूछिए तो जब तक ले वो ब्लॉक से दिशा निर्देश नहीं आता है तब तक ले अपने मन से लोग वंशावली बनवा रहे हैं और हम लोग भी दस्तखत कर रहे हैं जी। ताकि जनता होती है, जनता की मन में ठेस नहीं पहुंचे कि हम गए थे और हमारे कागज पर दस्तखत नहीं। जी। अगर जो कागज जो दस्तखत हम लोग किए हैं अगर जिसमें कोई त्रुटि होगा तो फिर हम लोग उसको सुधार करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब, बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन है कि जो सरकार का जो ये सर्वे हो रहा है, ये सरकार सर्वे इसलिए करा रही है कि जो अपनी जमीन है, जो बावली या गैर मजरूआ जो जमीन है उसको वो अपने कब्जे में ले और सरकार की जो जमीन है वो एक्वायर कर ले। तो अगर कोई उस बावली जमीन में, गैर मजरूआ जमीन में अपना घर बना लिया है, लाखों रुपए की पूंजी से वो घर बनाया है, तो सरकार उन्हें कैसे हटाएगी और उनका हटाना ये मतलब जायज है या कि नहीं? देखिए, जहां तक गैरमजरूआ जमीन का सवाल है तो उसको जो सरकार सर्वे करा रही है, सर्वे में ये मानसिकता नहीं है कि हम किसी को डिस्टर्ब करें। सरकार पहले चाहती है कि कौन गैरमजरूआ जमीन है, कौन बाहुली जमीन है, कौन क्या जमीन है, सब जमीन का रूपरेखा तैयार करे। रही सवाल कि गैरमजरूआ जमीन में लोग घर द्वार बनवाए हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, तो इसके पहले जो सरकार थी, जो अंचल पदाधिकारी थे, हमको सुनने में आता है कि वो कहीं ना कहीं पाटा पुट्टी लोग कटवा लिए हैं, उसका लगान दे रहे हैं, खारिज दाखिल भी हो गया, जमाबंदी चल रही है, उसमें घर लोग बनवाए हैं। तो सरकार उसके विषय में जरूर सोचेगी। सरकार की मानसिकता नहीं है, चाहे मानव का ही मानसिकता नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाया जाए या किसी की संपत्ति को नष्ट किया जाए। इस तरह की मानसिकता नहीं है और इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यानी जिस जमीन का आधार रहेगा वो सरकार उससे नहीं हटाएगी, बिना आधार वालों को हटाएगी। देखिए, रहा सवाल कि मान लीजिए कि कोई कागज पत्र नहीं है किसी के पास, वो बहुत दिनों से वो जमीन जोत रहे हैं, तो सरकार तो जरूर पूछेगी कि आप किस आधार पर इसको माने जोत रहे हैं। अगर जो आपका आधार सही है तो कोई बात नहीं है, आप सरकार को संतुष्ट कीजिएगा। अगर जो आपको और आपके पास अगर जो कोई कागजात नहीं है तो सरकार जरूर कहेगी कि भाई जमीन जो है मेरा है, इस पर कोई आपका अधिकार नहीं है। हमको लगता है, हम अपनी मन की बात कर रहे हैं, या सरकार कोई उपाय बता दे। हाँ, इसका कोई मैंने हम नियम कानून से नहीं बोल रहे हैं, हम अपने मन की मानसिकता बोल रहे हैं और हमको लगता है कि सरकार जो है इसको बड़ी अच्छे से डील कर लेगी। हाँ, किसी को नुकसान नहीं होगा, कोई हताहत नहीं होंगे। हाँ, तो दोस्तों, हम अभी थे डॉक्टर साहब के पास और उनसे आपको हम जो जानकारी दिए, हमको लग रहा है उस जानकारी से आप संतुष्ट हो गए होंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कागज है, अगर आपके पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ अगर ओरिजिनल है, तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी लोग आपके यहाँ आएंगे सर्वे करने के लिए, वो आपको आपका जमीन आपको ही मिलेगा और अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका भी अच्छे से निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं विवेक बिहारी मिश्रा, कैमरामैन आदर्श मिश्रा, विशाल मिश्रा के साथ धन्यवाद।